इस सिलेबस को कवर करने का हमारे पास जो तरीकाकार होगा वो इस तरह से होगा कि हम सबसे पहले आपको मटेरियल शेयर करेंगे। उस मटेरियल के अंदर आपके पास नोट्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, और उसके साथ साथ आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे। ये तीनों चीज़ों को आपने एज ए मटेरियल कंज्यूम करना है। प्रैक्टिस एमसीक्यूज पे अपनी प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद आपने जो आपका क्विज होगा उसकी आपने तैयारी करनी है। तो यहाँ पर जो तरीकाकार आपने फॉलो करना है वो ये करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए जाएंगे उसको आपने कवर करना है, उसको आपने प्रैक्टिस करना है। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप प्रैक्टिस एमसीक्यू उसको बार बार गो थ्रू करेंगे, नंबर वन आपके पास जो आपकी मिस्टेक्स होंगी, जो रिपीटेटिव मिस्टेक्स होंगी आपकी, उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। आपका सब्जेक्ट एरिया जहाँ से वीक होगा उसके बारे में आपको बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर उसका भी आपको बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं जितने भी हमने सेट आपको प्रोवाइड करेंगे उसके अंदर प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ साथ जब आप उसको अटेम्प्ट कर लेंगे, जब आप उसका रिजल्ट देख लेंगे, तो उसके साथ आपको जो फीडबैक होगा वो भी मिलेगा। फीडबैक का फायदा ये होता है कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो गलत किस वजह से हुआ है। कॉन्सेप्ट की एक शॉर्ट ब्रीफ जो है वहां पर आपको मिल जाएगा। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेपरेट एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या तरीकाकार होगा जिसके तहत आप इन प्रैक्टिस एमसीक्यू से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए हम अभी ज़रा फोकस करते हैं। जो आज का हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन है इसके अंदर हम फोकस करेंगे जो हमारा सेशन का जो पूरा इसका 50 डे का प्लान है, ये मैंने आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया हुआ है। उम्मीद है आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। और इसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है ताकि आप इन 50 दिनों के अंदर अंदर अपना जो जितना भी कोर्स का है, इंग्लिश है, चाहे वो कंप्यूटर का पोर्शन है, पेडागोजी है, ये सारे के सारा इंशाल्लाह यहाँ पर कवर होगा। तो कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया है। पेडागोजी और इंग्लिश से मुतालिक सर आपको थोड़ा गाइड करेंगे। सर आप हैं? जी जी, यस अवेलेबल। जी सर, आप इनको थोड़ा सा पेडागोजी और इंग्लिश के बारे में थोड़ा बता दें ताकि फिर हम जो जी है वो। बेटा, जैसा कि प्रीवियस हमारे सेशन में भी हमने इंग्लिश और पेडागोजी का पोर्शन कंप्लीट कवर करवाया है। और इसमें आप लोगों को ये ब्यूटी ये है हमारे सेशन की, जिस तरह कंप्यूटर पोर्शन में भी आपको प्रैक्टिस क्विज दिए जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस क्विज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चलता है। आपने जो चैप्टर तैयार किया होता है लेक्चर्स की फॉर्म में या नोट्स की फॉर्म में, या डिफरेंट जो रिकमेंडेड हमारी वेबसाइट्स होती हैं या रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, जब आप उस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ रहे होते हैं तो हमारा एक प्रैक्टिस क्विज होता है। वो बहुत अच्छा क्विज होता है। उससे आपकी जो प्रोग्रेस है वो इवेलुएट हो रही होती है कि आपकी किस हद तक उस चैप्टर को आप प्रिपेयर कर चुके हैं। वो उससे फिर आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं या डेफिशिएंसीज होती हैं, फिर भी आपको उसको टाइम मिल रहा होता है। तकरीबन ये हमारा प्रैक्टिस क्विज, जिस दिन हमारा क्विज होता है ऑफिशियल क्विज, जो डेट्स गिवन है, तकरीबन उसके हम जो है ना वो 11 बजे या 12 बजे 1 बजे तक उसकी कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। वो हम शेयर कर देते हैं ताकि आपको फर्दर जो है वो 7 से 8 घंटे फिर भी मिल जाते हैं। हमारा जो ऑफिशियल क्विज होता है उसकी जो टाइमिंग होती है वो 9:30 PM होगी। तो 7-8 आवर्स आपको मिल जाते हैं प्रैक्टिस क्विज सॉल्व करने के बाद, ताकि आपकी जो डेफिशिएंसीज हैं वो आप फर्दर इंप्रूव कर सकें और चीज़ों को देख सकें। सेम कंप्यूटर पोर्शन के साथ हमारा इंग्लिश का जो पोर्शन होगा वो भी एज इट इसी तरह होगा। अच्छा, इंग्लिश पोर्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, नोट्स होते हैं, एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर, उनकी टाइप्स, लाइक जिस तरह नाउन है, प्रोनाउन है, उसकी ऑल टाइप्स रिलेटेड टू द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, prepositions। और दूसरे होते हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के रूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के हवाले से। तो वो भी हम साथ साथ एक सेपरेट वीडियो की फॉर्म में हम आपको लोगों को रूल सिखाते हैं, फिर रूल को अप्लाई करना सिखाते हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ, फिर प्रैक्टिस क्विज आपको देंगे। आपको रूल अप्लाई करना आएगा, उसके बाद फिर आपका एक और क्विज होगा जिसको हमने ऑफिशियल क्विज का नाम दिया है। तो इस तरह लॉट ऑफ प्रैक्टिस आपकी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टूडेंट्स हमारी तैयारी करते भी हैं, जिस तरह केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स हैं, कंप्यूटर एस्पिरेंट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेशो है हमारे MJS एकेडमी, जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पे अपडेट शेयर करते रहते हैं। उसकी वजह यही है, सिंसियरिटी, टाइम मैनेजमेंट, और टाइम पे चीजें, अच्छी चीजें प्रोवाइड करना, टू दी पॉइंट प्रैक्टिस क्विजेस प्रोवाइड करना, अच्छी वेबसाइट्स रिकमेंड करना, ये हमारे सेशन की ब्यूटी होती है। और एक और चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ, इस बार जो FPSC ने एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है अपने एग्जाम के अंदर, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। और वो इस बार उन्होंने ज्यादा से ज्यादा अप्लाई किया है आपके कंप्यूटर पोर्शन पे और उसके साथ पेडागोजी पोर्शन पे, इन दो पोर्शन पे उन्होंने अप्लाई किया है। और उसमें उन्होंने ओपिनियन बेस्ड टाइप के क्वेश्चन ऐड किए हैं। बड़ी स्टेटमेंट वाले थे लेकिन वो टफ नहीं थे, इजी थे, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इजी था।
जस्ट अगर आपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो वो इजीली आप उसको कर सकते हैं। और इस बार हम अपने नोट्स को भी अपडेट कर रहे हैं, स्पेशली पेडागोजी के हवाले से। आज से मैंने काम इस पर स्टार्ट कर दिया है। इंशाल्लाह ये सेशन पहले सेशन के इस पर ज्यादा फ्रूटफुल होगा। तो हम उसको अपडेटेड नोट्स की फॉर्म में हम लेके आ रहे हैं, टू दी पॉइंट नोट्स लेके आ रहे हैं, साथ में हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, और उसी लेवल की, जिस लेवल की इस बार एफपीएससी ने पेपर कंडक्ट किए हैं क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड, तो उसी लेवल की हम तैयारी इंशाल्लाह इस बार करवाएंगे। तो ये मेरी तरफ से गाइडलाइंस हैं और इंग्लिश और पेडागोजी पोर्शन की। बाकी अगर आप में से कोई स्टूडेंट पूछना चाहे तो सर माइक को ऑन लॉक कीजिएगा प्लीज। जी, यहाँ पर जो फोकस है हमारे सेशन का वो रहेगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, क्योंकि ऐसी बात है कि हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो होंगे उसको कैप्चर करना होता है, क्योंकि जितने भी आपके पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ही होते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी होते हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसके अंदर आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, किसी फॉर एग्जाम्पल अगर हम सी सी प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पे जो कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हमेशा टारगेट किया जाता है। अच्छा, दूसरी बात जिस तरह से मैंने आपको पहले बताई कि हमारा जो फोकस होगा वो एमसीक्यू की प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है। उसकी वजह ये है, जिस तरह सर ने बताया, कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, नंबर एक तो ये होता है कि आपको एक तो टाइम मैनेज करना आ जाता है कि आपने कम टाइम के अंदर, क्योंकि 100 क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर और 100 ही आपके पास मिनट्स हैं, तो 100 मिनट मतलब कि 1 मिनट के अंदर आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम कर जाते हैं, जिस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर कोई सी या सी प्लस प्लस में से या किसी भी आपको पीस ऑफ कोड दे दिया गया है, तो उसको आपने, जाहिर सी बात है कि अपने माइंड में कंपाइल करना है, या आप अपने जो रफ पेज होगा वहां पे उसको कंपाइल करेंगे, तो वहां पे थोड़ा सा टाइम आपको लगने वाला है। तो इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस एमसीक्यूज को आप फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आपको टाइम मैनेज करना अपना आएगा अच्छे तरीके से। सबसे पहले आपको जो लेक्चर होगा वो तो आपको मिल ही जाएगा, लेक्चर के साथ उसके नोट्स मिल जाएंगे, ये आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और साथ में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस एमसीक्यूज। अभी जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज होंगे, इसको ना सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर तरीका अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि जब जैसे ही आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज आते हैं, आपने उस फाइल को करना है ओपन। अच्छा, ये आपको मिलेंगे गूगल फॉर्म्स की शक्ल में, ठीक है। तो आप लिंक को क्लिक करेंगे, अपने मोबाइल से कर लें, लैपटॉप हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लैपटॉप के ऊपर ज़रा रीडेबिलिटी आपकी ज़्यादा आसान हो जाती है एज़ कम्पेयर टू मोबाइल। तो गूगल फॉर्म्स के ऊपर आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। आपने करना क्या है कि जैसे ही आपके साथ ये एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे तो आपने फौरन क्या करना है, इसको ओपन करके इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको। अभी आपने वो बेशक मटेरियल नहीं पढ़ा, या आपने अभी तक नोट्स को गो थ्रू नहीं किया, लेक्चर्स को गो थ्रू नहीं किया, लेकिन आपने इस फाइल को ओपन करके जितने भी इसके एमसीक्यूज होंगे वो अपने माइंड के ऊपर, जो आपने, ऐसी बात है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, आप सब मास्टर डिग्री होल्डर हैं, बहुत सारे लोगों ने एमएस किया होगा, तो ये सब सब्जेक्ट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, कभी ना कभी पढ़े हैं। यहाँ पर जो हमारे सेशन का फोकस होगा वो इस चीज के ऊपर होगा कि हम उस कॉन्सेप्ट जो आपने अपने ड्यूरिंग बैचलर्स या मास्टर्स पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम रिकॉल कर सकें, ठीक है, और उसके ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। तो करना क्या है, आपने आपने फॉर्म को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जितने भी एमसीक्यूज हैं वो तमाम के तमाम एमसीक्यूज को आपने सॉल्व करना है। अब आपने सॉल्व करने के बाद क्या करना है, अब आपने पहुंच जाना है अपने रिजल्ट के ऊपर। फौरन ही आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में आपके फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 एमसीक्यूज थे और उसके आपके पास रिजल्ट आ गया है 30, ठीक है जी। तो अब यहां से आपने अपनी एवेल्युएशन करना स्टार्ट करनी है। एवेल्युएशन आपने क्या करनी है, एवेल्युएशन आपने ये करनी है कि जो आपके 20 मिस्ड क्वेश्चन हुए हैं, उन क्वेश्चंस के ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है। किस तरह से फोकस करना है कि जो आपका जो आपको वहां पर आंसर शो हो रहा होगा, कि राइट आंसर भी आपको शो हो रहा होगा, और नीचे उसके क्या होगी, उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। अब इस एक्सप्लेनेशन को आपने पढ़ना है। एक्सप्लेनेशन को आप जब पढ़ेंगे तो अब आपको आइडिया होगा कि आपका जो आंसर है वो गलत क्यों हुआ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक क्यों नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक उसकी पूरी पिक्चर सामने आ जाएगी। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने एक नोटबुक लेके नोट डाउन कर लेना है उन कॉन्सेप्ट को जो कि कॉन्सेप्ट आपकी ज्यादा क्लियर नहीं है। अब फोकस आपका रहेगा किसके ऊपर, आपका फोकस रहेगा उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो कि आपके उस प्रैक्टिस एमसीक्यूज के नतीजे में वो गलत हुए हैं, ठीक है। आपने उन कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन करके, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आपने उनको देखना है, ठीक है, नोट से, वीडियो लेक्चर से, यूट्यूब से, किसी बुक से, ठीक है। वो रिकमेंडेड बुक्स भी इंशाल्लाह के आप उसकी पूरी मैं फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि अब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपके जो, सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी वीकनेस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब वीकनेस को जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो उसके बाद आपका फोकस किस चीज के ऊपर होगा, उस वीकनेस को आपने रिमूव करना है, उसको आपने खत्म करना है, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास सोर्सेज बेतहाशा अवेलेबल होंगे। तो वहां से उस, अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने जो उसका सेकंड फेज आएगा, आपने इसी क्वेश्चन को, इसी प्रैक्टिस एमसीक्यूज को आपने री अटेम्प्ट करना है।
अब आपने रीअटेम्प्ट जब करेंगे, अब आपके पास अब आंसर आएगा, जो अब आपके पास रिजल्ट आएगा वो आएगा 48, 45, मतलब इतना आप रिजल्ट अब अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जो क्वेश्चन पहले आपके गलत हुए थे उनको आपने स्टडी किया, उनको स्टडी करने के बाद आपके डिफरेंट जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां से आपने उसको देखा, और देखने के बाद जब आप इस प्रैक्टिस एमसीक्यूज को दोबारा से अटेम्प्ट करेंगे तो अब आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा बेहतर, मतलब आपके पास 45, 48, 49, 50 तक भी मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर टेस्ट के अंदर जिन कॉन्सेप्ट्स को भी टारगेट किया गया था, अब उनसे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन आएगा किसी भी तरह से घुमा फिरा के आ जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट होगा, उसका स्टेम डिफरेंट हो सकता है, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट होगा वो आपके जहन में अब आ चुका है। अब उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो अब आप उसको कर सकेंगे। ठीक है जी। तो ये तरीकाकार है जिसको मैं चाहता हूँ कि तमाम स्टूडेंट्स को फॉलो करना चाहिए, और यही तरीकाकार फॉलो करके आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम के अंदर आएगा। ठीक है। तो उसका बेहतरीन तरीका यही है कि जो कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है उन कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज को आप पहले से प्रैक्टिस उसकी ज्यादा से ज्यादा कर चुके हो। क्लियर है जी। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन अगर किसी के जहन में आ रहा है तो काइंडली आप मुझसे क्वेश्चन कर लें ताकि फिर हम आगे चलें। अच्छा जी, तो राइट माइंडसेट की बात है। ये बात मैंने अगेन अगेन यहाँ पे भी रिपीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि राइट मेंटेलिटी क्या होगी कि यू सॉल्व एमसीक्यूज डेली, कि आपने डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना है, अपने जो है वो वीक एरियाज को रिवाइज करना है, और प्रैक्टिस अंडर द प्रेशर करना है। मतलब कि जिस तरीके से फॉर एग्जांपल क्विज आया तो ऐसा ना हो कि आप लोग अब उसको इसको लेके बैठे हुए हैं कल तक कि अब इसको कल सॉल्व करेंगे या टाइम मिलेगा तब सॉल्व करेंगे, नहीं। जैसे ही आपके साथ प्रैक्टिस एमसीक्यू शेयर हो उसके आधे घंटे के अंदर, 45 मिनट के अंदर, जैसे ही आपको टाइम मिलता है, जैसे ही फ्री टाइम होता है आपका, तो उस टाइम फौरन आपने उसको उस फॉर्म पे चले जाना है। इस चीज को नहीं देखना कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं है, ये लेक्चर अभी तक मैंने नहीं लिया, या नोट्स अभी तक मैंने नहीं पढ़े। ठीक है। इस प्रैक्टिस एमसीक्यूज का मकसद जो है वो 100% मार्क लेकर आना नहीं है। इसका मकसद ये है कि आपने अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है, और वो तब होगी जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट टाइम जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस एमसीक्यूज को बार बार अटेम्प्ट किया था, उन्होंने वो अपने एग्जाम के अंदर बड़े कंफर्टेबल थे। मेरी एक दो स्टूडेंट से मुलाकात हुई तो वो कह रहे थे लिटरली कि आपने जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज दिए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, और उन कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो हमारा पर्पस वहां पे सॉल्व हो जाता है कि जब हमने पहले से प्रैक्टिस की होती है उस तरह के एमसीक्यूज की, तो फिर हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं अपने एग्जाम के अंदर बैठ के। अच्छा, इसकी इसके बाद क्या है जी इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि फास्ट रिकॉल एबिलिटी हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपका जो एग्जाम टेम्परमेंट है वो बन जाएगा, टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स आपके पास आ जाएंगी, और एरर डिटेक्शन जो है आपकी वो हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो रिकमेंडेड डेली प्रैक्टिस है उसमें क्या होगा कि आपके पास सब्जेक्ट के एमसीक्यूज 50 to 100 डेली आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको प्रोवाइड होंगे ये डेली बेसिस के ऊपर। हमारे पास जो अभी सेशन आज से स्टार्ट हो रहा है, तो आज से ही ये सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी आएंगे, आपके पास प्रैक्टिस एमसीक्यूज के अलावा लेक्चर के नोट्स और लेक्चर से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो आपके पास आज शेयर हो जाएगा। आपके पास आज का दिन होगा, कल का दिन होगा, और परसों फिर हम इसका जो है वो आपका क्विज लेंगे। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस एमसीक्यूज की खास बात यह है कि ये आपको आज भी मिलेंगे, कुछ आपको एक पूरा सेट कल मिलेगा, परसों मिलेगा, मतलब कि आपको डेली बेसिस के ऊपर 50 to 100 एमसीक्यूज डेली गूगल फॉर्म की शक्ल में प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है। आपने इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी।